अगर परमाणु बम 11वें अध्याय का 32वां श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन् सर्वे सर्वे ये वस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। में इसमें जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले जब बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ विनीत त्रिपाठी। आज मैं बैठा हूँ दिल्ली के ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर पद्माकर राम त्रिपाठी जी के साथ, जो इसने अभी वर्तमान परिदृश्य में गीता रथी नामक पुस्तक लिखी है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और मुझे ये पुस्तक इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी उत्पन्न कर दी कि मुझे ना एक बार सर से मिलना चाहा कि मैं एक बार ना इस पे एक वीडियो शूट करूं, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी भी करता हूं, तो मैंने देखा कि एथिक्स में भी गीता का है, एसए में भी चीजें हो रही, इंटरव्यू बोर्ड्स में गीता को कोट किया जा रहा है। उस परिदृश्य में मुझे ऐसा लगा कि एक बार ना सर से बात करना बहुत जरूरी है। उस रिगार्डिंग में आज मैं सर के साथ बैठा हूँ और इस मुद्दे पे बात करूंगा कि जैसे इतनी प्यारी पुस्तक की गीता का चित्रात्मक वर्णन, और मैंने इसमें देखा है हरिवंश राय जी का बच्चन जी का एक को लाइन है, उसमें इसमें जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले जब बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई। आप समझ लीजिए, ये हरिवंश राय जी का बच्चन जी का ये लाइन है और ये गीता रथी पुस्तक में पाई गई। मुझे ना जब ये बड़ी अट्रैक्ट की ये चीजें कि इस टाइप से गीता, जो भगवत गीता श्री कृष्ण के 700 श्लोक पूरे इसमें एज इट इज लिखे गए हैं, उसमें ना ये डीपीएसपी की बात कर रहा है, ये जीडीपी की बात कर रहा है, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसको जानने के लिए, समझने के लिए ना मैं एक बार सर से मिलने आया कि मैं आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ और ये चीजें बात हो रही हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये बुक लिखी और बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, हालांकि मैंने ये बुक पढ़ के मैं आपसे मिलना, सर मेरा बड़ा उत्सुकता था कि मैं आपसे मिलूं। सर अचानक ये बुक लिखने का सर कैसे रहा? बुक लिखने का देखिए, जब आप भगवत गीता के गो थ्रू होते हैं या भगवत गीता पर कुछ लिखते हैं, तो ये कंप्लीटली इसको मानवीय प्रयास कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा। ये श्री कृष्ण की ही इच्छा है कि मैं इसमें निमित्त के रूप में अ, उपस्थित हो पाया हूँ। अभी आपने जो कंटेंट्स बताए कि कबंबर शोक मनाता है, जो हरिवंश राय बच्चन जी की जो बातें हैं, या आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स की बात की, या आपने फंडामेंटल राइट्स की बात की कि इस पुस्तक में उसका भी श्लोक है, उसका भी जिक्र है, या जीडीपी जीएनपी का भी जिक्र है। तो ये बात कैसे गीता से कनेक्ट होती है? देखिए, मैं इस संदर्भ में आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ। 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यही कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चा न द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन से उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम इसी टाइम में एक ही स्थान पर जो कुछ भी देखना चाहते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जीडीपी, जीएनपी, जीएनएच, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, 1947 का भारत, 2024 का भारत, महाभारत का रण क्षेत्र, महाभारत का रिजल्ट, एथिक्स का पेपर, इससे यूपीएससी का रिजल्ट, कुछ भी जो देखना चाहते हो, इसका मैं भाव समझा रहा हूँ आपको, सब कुछ यहीं पे है। चाहे वो श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लाइनें हो, चाहे वो रश्मि रथी की लाइनें हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, सब कुछ आपको बस इसके शरणागत होना है, सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। अब दूसरी बात ये है कि आप जान लीजिएगा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्टडी पे बहुत जोर देते हैं। उन्होंने 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च
यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपोर्जवम्। उन्होंने 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों की बात की है और स्वाध्याय को उन्होंने दैवी गुण बताया है। सेल्फ स्टडी। जब भगवत गीता को भगवान कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं, तो 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहते हैं, अध्यक्षते च य इमं धर्म्यम संवाद मावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामित मे मते। तुम सारी बात छोड़ो, अध्यक्षते जो इस भगवत गीता की स्टडी करता है, वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है और बुद्धि की पूजा सबसे बड़ी है। तो मुझे ये प्रेरणा मिली जब मैंने भगवान के उस विराट रूप का अध्ययन किया, जिसमें जिसमें माने फ़ाल्सली ही सही लेकिन ओपेनहाइमर ने भी परमाणु बम बनाने की प्रेरणा, ऐसा उनका कहना है, हालाँकि उस बात की गीता रथी में थोड़ी आलोचना की गई। लेकिन फिर भी चूँकि वो कहते हैं तो उस पे बात करना आवश्यक है। ओपेनहाइमर भी कहते हैं कि मुझे भगवत गीता से ही परमाणु बम बनाने की प्रेरणा मिली। तो अगर परमाणु बम 11 अध्याय का 32वां श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन् सर्वे सर्वे ये वस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने की प्रेरणा भगवत गीता से मिल सकती है, भगवत गीता में ऐसा क्या है कि वो परमाणु बम बनाने वाले को की के चक्षु खोल सकता है? तो मुझे ये लगा कि हम मैंने निश्चित रूप से जो सामान्य जीवन की गतिविधियाँ हैं, जो पढ़ाई-लिखाई चैलेंजेज़ हैं, उनका भी जवाब भगवत गीता में होगा और इसी संदर्भ में जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया, तो गीता रथी के रूप में उसका जो आउटकम है, वो आपके हाथ में हाँ जी। सर, मैंने जैसे आपका देखा है कि आपने 2011 में सिविल सर्विसेज़ की परीक्षा उत्तीर्ण की और सर जहाँ तक मेरा जानना है कि उस समय 2 ऑप्शनल होते थे सर, एथिक्स का पेपर पेपर नहीं होता था सर। उसके बाद भी सर पेपर इस पुस्तक के अंत में सर मैंने एक क्वेश्चन देखा, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? सर ये क्वेश्चन थीसिस में आया हुआ है। तो मुझे ऐसा सर इस पुस्तक को पूरी तरीके से देख के लगा कि सर ये स्टूडेंट ओरिएंटेड भी बनाया गया है और पूरी तरीके से टारगेटेड कि एथिक्स में जो डिसीजन मेकिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं सर, हम सिर्फ गांधी जी को फॉलो करते हैं या फिर फिलॉसफर को फॉलो करते हैं, हम गीता को फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे गीता तक पहुँच नहीं आते। इस पुस्तक को ये देख के मुझे लगा सर तो क्या एथिक्स को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को बनाई गई है? देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये समाज के हर वर्ग को टारगेट करके लिखी गई है। वो भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, "ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्।" जो जो कुछ मुझसे चाहता है मैं उसको वही कुछ दे देता हूँ। तो गीता रथी जो है वो समाज का कोई भी वर्ग इसके शरण में जाएगा, उसको वो चीज़ मिलेगी। अब आपकी बात जो एथिक्स पर आपने प्रश्न किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। गांधी जी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ, गांधी जी भगवत गीता के बहुत बड़े गूढ़ वेत्ता थे, जानकार थे। वो जगह-जगह अपने लेखों में, अपने उद्वाचनों में भगवत गीता के कोट्स को दिया करते थे। जब हम एथिक्स का पेपर लिखते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी गांधी जी के विचारों को छूने की तो रहती ही है, लेकिन अगर हम गांधी जी के विचार किसको छू रहे थे, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो हर व्यक्ति को ये सुनने में, इवन यूपीएससी को भी देखने में, पढ़ने में अच्छा लगेगा और जब यूपीएससी को आप खुश कर पाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपको पुरस्कार मिलना तय है। अब आपने जो 2023 के प्रश्न की बात की, देखिए भगवत गीता जो है वो राजर्षियों की विद्या है। राजाओं को, राजकर्मियों को, लोक सेवकों को भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। अ, उसके प्रमाण के रूप में जो है भगवत गीता के श्लोक संख्या 4-2, 9-2 और 9-33 का मैं उल्लेख करूँगा। 4-2 में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोः। राजर्षयोः शब्द पे ध्यान देना ज़रूरी है। 9-2 में राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम कहते हैं। यहाँ पे राज विद्या राजगुह्यम पे ध्यान देना ज़रूरी है। और 9:33 में भगवान कृष्ण कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणः पुरया भक्ता राजर्षयस्तथा। यहाँ पे राजर्षयस्तथा शब्द, ये तीनों जो राज शब्द आ रहे हैं, ये अपने आप में ही बताने के लिए काफ़ी है कि भगवत गीता जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे काम कर रहे हैं और चाहे जो काम करने के इच्छुक हैं, उनसे कितना गहरे रूप से जुड़ी हुई है। जी। सर अभी वर्तमान में जो मेंस का आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, पहले सर होता था कि आप आंसर एक पैराग्राफ लिखिए। अभी सर जो एस्पेक्ट वो चेंज हुआ है सर। अभी फ्लो चार्ट, डायमेंशंस सर इस टाइप से पेपर आंसर ना जो एग्जामिनर है उसकी डिमांड सर कुछ इस टाइप से है और अभी का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है।
सर इस बुक को देखा मैंने और सर इसमें एक चीज़ मैंने देखा कि काफ़ी चित्र हैं, काफ़ी डायग्राम्स हैं, जो मुझे लगता है अगर एज़ इट इज़ अगर यूपीएससी का छात्र ना इस डायग्राम्स को हो होलिस्टिक वे में अगर लेता है और इसको एज़ इट इज़ पेपर में उतारता है, तो सर बड़ा अच्छा हो सकता है। तो सर क्या ये मेंस को एस्पेक्ट करके सर इस टाइप का डायग्राम बनाया गया कि बच्चों को समझने में आसानी हो? मेंस के आंसर में लिखे अगर उतारते हैं तो नंबर बढ़ने सर तो ये क्या यूपीएससी के बच्चों को रिलेटेड ये बुक ज़्यादा डिलीवर्ड की गई है यूपीएससी जो चूँकि आप एक सिविल सर्विस सर्वेंट हैं, तो सर आपको आपको ज़्यादा इससे अच्छी हमारे नॉलेज होगी। सर उस नॉलेज के तहत मुझे लगता है ये बुक उसी डायमेंशन में लिखी गई है, जो ये फ्लो चार्ट और डायग्राम है। हाँ, डेफ़िनेटली जो है देखिए फ्लो चार्ट या डायग्राम्स जो है वो ना केवल यूपीएससी के छात्रों को समझ में आते हैं, बच्चों को भी समझ में आते हैं। सर जो वरिष्ठ जन हैं उनको भी समझ में आते हैं, इवन किसी को भी अगर आप लेख में कभी किसी चीज़ को चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो एक चित्र है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होता है। तो चित्रों के माध्यम से गीता बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, तो चित्रों के माध्यम से हमने गीता के क्लिष्ट सिद्धांतों को सरलीकृत करने का प्रयास किया है ताकि व्यक्ति के मेमोरी में वो दीर्घकाल तक रह सके, उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बात रही चूँकि यूपीएससी का स्टूडेंट मेंस का पेपर देता है, तो मेंस के पेपर में अगर वो इन चित्रों का किसी भी विषय का है, अगर वो थोड़ा भी बुद्धिमानी से इन चित्रों का को रेप्लिकेट कर लेगा वहाँ पे, तो उसको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आज का वर्तमान युग वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, एआई के युग में रह रहे हैं। अगर आप चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझे हुए हैं, तो चित्रों को आप शब्दों में और शब्दों को चित्रों में कन्वर्ट करने में आपको आसानी होगी और अगर आप ये कर पाएँगे तो डेफ़िनेटली आपकी स्थिति किसी भी एग्ज़ाम में अच्छी बेहतर रहेगी। सर। सर जैसे आपने इस पुस्तक को 3000 से अधिक बार में उसका वाचन किया है और जैसे सुनने में आया सर आपने गीता तो सर सीधा पढ़ने में सर टफ होता है और आपने उल्टा और बिना देखे उल्टा-सीधा दोनों पढ़ने का सर आपका एक्सपीरियंस है। सर ये कैसे डेवलपमेंट आपके अंदर ये डेवलप कैसे हुआ? देखिए, हम जो है मतलब ये गीता से मेरा 20-1 साल का नाता है और पिछले 5-6 सालों से गीता को मैंने काफ़ी मतलब समझने की इस दिव्य रहस्य को समझने की कोशिश की। इसी क्रम में मैं तमाम सारे मंदिरों में, जगहों पे, पवित्र जगहों पे गीता का पाठ करता रहा। ये भगवान कृष्ण की कृपा ही है कि गीता हमको कंठस्थ हो गई। 3000 बार से ऊपर हमने उसका वाचन कर लिया। और इवेन जो है हमने क्या हुआ स्वामी राम सुखदास जी की, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है, गीता पर उनकी जो टीका है वो पढ़ी। स्वामी राम सुखदास जी ने ही उसमें सलाह दी है कि व्यक्ति गीता को याद करके उसका विपरीत वाचन करे, तो उसको बहुत शांति प्राप्त होती है। मैं उस प्रयोग के क्रम में आगे बढ़ा और भगवान कृष्ण स्वामी प्रभुपाद जी की और स्वामी राम सुखदास जी जो ऐसे संतों का स्वामी रामभद्राचार्य जी, परम श्रद्धेय स्वामी रामभद्राचार्य जी के आशीर्वाद से मैं इसका कोई तार्किक उत्तर तो नहीं दे पाऊँगा, मुझे कैसे याद हो गया, कैसे मैं ये कर पा रहा हूँ, बट मैं ये उन लोगों की कृपा ही मानता हूँ। सर। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा भगवद गीता आज के वर्तमान परिदृश्य में लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है, चूँकि ये मंदिरों तक सीमित हो चुकी है। और जिस तरीके से सर ने इसकी व्याख्या की है और आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा के साथ की है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इसे इसे पढ़नी चाहिए। ये न केवल ना आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी बदल देगा, आप किसी चीज़ से कैसे डील करते हैं, किसी परिस्थिति में आप फँस जाते हैं, उस परिस्थिति में क्या विचार करना, इस हर एक प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा। ये मेरा खुद का मानना है क्योंकि मैंने बुक पढ़ी और मैंने कई चीज़ों पे ऐसे कंक्लूड किया कि चीज़ें ना मतलब ये एक पुस्तक एक बिना भगवान की कृपा से, जैसे सर ने बताया कि कैसे मैंने लिखा। सर ये निमित्त मात्र है सर ने खुद बोला और ये बिना श्री कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से नहीं होगा और बहुत अच्छी पुस्तक है गीता रथी। आपको ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट प्रभात पब्लिकेशन की वेबसाइट पे, मुखर्जी नगर राय बुक शॉप पे आपको फिज़िकली मिल जाएगी और आपको मुझे लगता है कि अगर यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें एस्से, एथिक्स और आपके साक्षात्कार के लिए चूँकि अभी मैंने मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भगवद गीता को पूछा जा रहा है।
भगवद गीता गीता के बारे में, क्योंकि भगवद गीता अब क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहे हैं कि भगवद गीता क्या लोक सेवक के लिए एक मार्गदर्शिका हो सकती है, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको इसको इसको इससे गो थ्रू होना पड़ेगा। बिना गो थ्रू हुए आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि क्या भगवद गीता मार्गदर्शिका हो सकती है या नहीं। तो प्लीज़ आप विज़िट करिए, पढ़िए, मज़ा आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।